हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डीएनए डीनेचुरेशन काइनेटिक्स के बारे में देखेंगे। नाम से समझ में आता है डीनेचुरेशन मतलब अगर डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है तो वो डबल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड में, उसका डीनेचुरेशन इसी तरीके से होगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शुगर, बेस और फॉस्फेट, PO4 2 नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप। अब अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल रहेगा तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होंगे और डीएनए भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमारे पास में जो डीएनए होता है वो होता है हमारे पास A, B, C डीएनए और लास्ट में Z डीएनए। इनमें डिफरेंस क्या है तो हमारे A, B, C ये तीनों तो हमारे राइट हैंडेड हेलिक्स रहते हैं, मतलब ये राइट तरफ से घूमे हुए रहते हैं और Z वाला हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। अब इनके ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो B वाले की ह्यूमिडिटी होती है हमारी 92%। A वाले की अगर बात करूँ तो A वाले की होती है 75% ह्यूमिडिटी और C वाले की बात करूँ तो C की होती है 66% ह्यूमिडिटी। और अगर Z वाले की बात करूँ तो इसमें प्यूरिन पिरिमिडिन के बेसिस रहते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन, और ये हम लैब में सिंथेसिस करते हैं Z डीएनए को। और अगर बेस हेलिक्स पर टर्न की बात करूँ तो जो B वाला रहता है इसमें 10 बेसिस होते हैं एक हेलिक्स में, A वाले में 11 होते हैं और C वाले में होते हैं 9.3 और सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं Z वाले में, डेट इज़ 12। अब यहाँ पर डीएनए है, ये इसकी डबल स्ट्रैंड है और इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए आता है। अब तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, तो यहाँ जो टेम्परेचर लग रहा है या हम मेल्टिंग की बात करें तो मेल्टिंग क्या होती है, यही मेल्टिंग हुई तो डीएनए कितना डीनेचर्ड हुआ है, मतलब वो होता है हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर जिसे कहते हैं टीएम। मतलब टीएम मतलब 50% डीनेचुरेशन डीएनए का हो चुका होगा। अब यहाँ एक हमारे पास ग्राफ आता है तो ग्राफ में यहाँ तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस रहेगा एट 260 नैनोमीटर, जो कि होगा हमारे पास 0, 1, 1.2, 1.5, 1 ऐसे कर करके होगा। और यहाँ हमारे पास होगा टेम्परेचर की रेंज जो कि 0 से हमारे पास इधर भी 0 और यहाँ हमारे पास 20, 40, 60, 70, 80, 100 इस तरीके से। और ये होगा हमारे पास यहाँ पर डीनेचुरेशन, परसेंटेज ऑफ डीनेचुरेशन। तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा। और यहाँ ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी मैं तो यहाँ कुछ 70 पर आएगा। इस तरीके से ये होता है डीएनए डीनेचुरेशन काइनेटिक का ग्राफ। अब यहाँ पर जो डीनेचुरेशन है वो डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे कि जीसी कितना है, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसका एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें जो बेसिस है वो एक के ऊपर एक स्टैक की रहेंगे और बेसिस एक्सपोज्ड नहीं रहेंगे, तो इसका एब्जॉर्प्शन इतना नहीं हो पाएगा। और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं हम हाइपरक्रोमिक इफ़ेक्ट, मतलब 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जीनोमिक डीएनए और के साथ में अगर प्रोटीन रहेगा, जीनोमिक डीएनए के साथ में प्रोटीन रहेगा तो इसे हम कहेंगे हमारा क्रोमोजोमल डीएनए। अब जो जीन होता है वो ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है जिसे हम कहते हैं लोकस। और जीन भी दो फॉर्म में मिलते हैं हमें, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, जो कि अलील के फॉर्म में रहते हैं। ये हम जेनेटिक्स में देख चुके हैं वैसे तो। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग अलील जीनोम के एक ही पोजीशन पे हैं, डिफरेंट अलील एट सेम पोजीशन, ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। और एक होता है रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए में नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस में बस दो आते हैं, हाई कॉपी नंबर और लो कॉपी नंबर। तो सबसे पहले हाई कॉपी नंबर के बारे में बात करें तो हाई कॉपी नंबर में हमारे पास आता है सबसे पहले सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में
5 to 200 बेस पेयर की रिपीटेशंस होती हैं और ये सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस में ही पाया जाता है सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए कहाँ यूज़ होता है, तो ये फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होता है, फॉरेंसिक साइंस में। और एक और आता है इसमें सैटेलाइट के अलावा मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट भी दो होते हैं अब इसमें, एक होता है टेलोमेरिक और एक होता है हाइपर वेरिएबल। हाइपर वेरिएबल टेलोमेरिक जो है इसमें 6 बेस पेयर होते हैं और ये ग्वानिन रिच होता है। और हाइपर वेरिएबल इसमें 10 to 60 बेस पेयर होते हैं और लेंथ होती है 20 किलो बेसिस की। अब लो कॉपी नंबर की बात करें तो ये तो हाई में आ गया, सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। और मिनी सैटेलाइट में भी 2 टेलोमेरिक और हाइपर वेरिएबल। अब हाई के बाद लो कॉपी नंबर, तो लो कॉपी नंबर में आता है हमारे पास में माइक्रो सैटेलाइट। ये मिनी थी, ये माइक्रो सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट। मतलब अगर एडिनिन है सपोज तो एडिनिन एडिनिन की चेन होगी, थाइमिन है तो थाइमिन थाइमिन होगा। लेकिन ये जस्ट 1 to 4 बेस पेयर का ही होता है। ये VNTRs में यूज़ होता है, VNTRs। VNTRs मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, उसमें माइक्रो सैटेलाइट यूज़ होता है। अब नेक्स्ट एक और टर्म आती है SNPs। SNP क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड को जो कि जीनोम में इंसर्ट होता है। और एक होता है हमारे पास CSNP, तो ये होता है कोडिंग रीजन में जो होता है न्यूक्लियोटाइड, तो उसको कहते हैं CSNP। और ये हमारे डिसीज ससेप्टिबिलिटी, ड्रग मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। और एक होता है अब हैपमैप। हैपमैप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हैप्लोटाइप मैपिंग को आइडेंटिफाई करने में। सपोज जैसे ह्यूमन में 20,000 जीन्स थे और 1 मिलियन प्रोटीन्स निकले थे, उसके RNA एडिटिंग हुई थी। तो ये हैपमैप वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिससे हम हैप्लोटाइप मैपिंग की आइडेंटिफाई कर सकते हैं।